हाय स्टूडेंट्स, मैं डीके सर। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान बाय डीके में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन लेकर के आया हूं कि कैसे हम जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं या ट्रांसलेशन बनाते हैं। अभी इसके पहले वीडियोस में आपने अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाना सीखा, नेगेटिव सेंटेंस को बनाना सीखा। अब मैं आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जो है हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन सिखाऊंगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्या। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अर्थ यह होता है कि जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए, यानी जिसमें प्रश्न पूछा जाए वो हमारा वाक्य क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहां INT मींस इंट्रोगेटिव और SENT मींस सेंटेंस, शॉर्ट में लिख दिया है। तो ये किस प्रकार के होते हैं और ये किस प्रकार के होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि SR नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस उन्हें कहते हैं कि जब कोई प्रश्न पूछे और उसका उत्तर हम हाँ या ना में दे सके, इसलिए लिखा है हाँ या ना में उत्तर देने वाले प्रश्नवाचक वाक्य। यानी कोई प्रश्न पूछे और उसका उत्तर हम हाँ या ना में दे दे तो वो SR नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। और जस्ट अपोजिट WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस उन्हें कहते हैं कि जिनका उत्तर हम हाँ या ना में ना दे सके। जैसे अगर कोई मुझे प्रश्न करे तो मैं उसका उत्तर हाँ ना में ना दे सकूं, बल्कि उसको किसी प्रकार से बता के उत्तर देना पड़े, तो वो आपका हो जाता है WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और आसानी से जानने के लिए कि किस प्रकार के वाक्यों को हम हाँ या ना में रिप्लाई दे सकते हैं, तो उसको एक और ट्रिक से आप याद कर सकते हो कि ऐसे वाक्यों में यानी हिंदी वाक्यों में क्या पहले आ जाता है, क्या पहले आए तो। और इसमें प्रश्नवाचक शब्द यानी जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, इट मींस हिंदी क्या, क्यों, कब, कैसे, ये सब पहले जो है बीच में आ जाते हैं। प्रश्न शब्द बीच में आए तो ये भी पहचान सकते हो कि एस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन सा है, एस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन सा है। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि जब हिंदी वाक्य में क्या पहले आ जाए तो समझ जाइए कि वो एस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और यदि प्रश्नवाचक शब्द कहां आ जाए, बीच में आए, वाक्य के बीच में आ जाए, तो आप जान जाइए कि वो WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इसका फार्मूला पहले देख लीजिए। जो SR नो टाइप वाले होते हैं उसमें क्या होता है कि सहायक क्रिया जो आपका डू या डज होता है उसको पहले लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद जो है मेन वर्ब। आप क्या करते हो, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और यहां पर साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाते हैं। और अगर WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम प्रश्नवाचक शब्द यानी बीच में जब आ जाता है तो उसका रूल थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, बहुत ज्यादा नहीं। यही फार्मूला इसमें भी लिख दीजिए, बस उससे पहले जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं यानी WH का मतलब क्या होता है, W और H से आने वाले प्रश्नवाचक शब्द। जैसे W से व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, whom, whose, who, और H से हाउ, तो इसलिए हमने उसको क्वेश्चन वर्ड को क्या कर दिया, WH में लिख दिया है। यानी WH से आने वाले प्रश्नवाचक शब्द उनकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे और उसके बाद ये पूरा का पूरा फार्मूला इसमें लिख देते हैं, प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और यहाँ वर्ब लिख लीजिए या फिर मेन वर्ब लिखिए तो अच्छा रहेगा, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट यानी फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। इस तरह से इस फार्मूले से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बना सकते हो। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए आपका वाक्य है क्या मैं ये चिन्ह लगेगा। अब सकता से बेहतर है कितना हूं लगा दे, वो मॉडल ऑक्सिलरी हो गया। क्या मैं बाजार जाता हूं, तो मुख्य क्रिया में क्या आ गया, ता हूं। इससे पता चला कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब वाक्य में क्या आ गया, प्रश्न पूछ रहा है, तो जब वाक्य में प्रश्न पूछ रहा है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब देखो कौन वाला इंट्रोगेटिव, ये वाला कि ये वाला, यस आर नो टाइप वाला या WH टाइप वाला है। तो हमने लिखा था क्या पहले आए, तो ज्यादातर क्या हो जाते हैं, SR नो टाइप वाले हो जाते हैं। इसमें क्या पहले आ गया है, क्या मैं बाजार जाता हूं। अब क्या मैं बाजार जाता हूं, अब इसका उत्तर आप हाँ ना में दे सकते हो।
जैसे मैंने कहा क्या मैं बाजार जाता हूं, तो अगर जाता हूं तो हाँ, अगर नहीं जाता हूं तो ना। इसका उत्तर आप हाँ ना में दे सकते हो। तो जब इसका उत्तर आप हाँ ना में दे सकते हो तो ये हो गया एस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इसका अनुवाद हम इस फार्मूले से कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखा है डू या डज, करता आपका मैं है तो आई के साथ डू का प्रयोग होता है, इसलिए क्या करोगे डू। फिर सब्जेक्ट क्या है मैं, जिसके अनुसार आपने सहायक क्रिया डू लगाया तो ही करता हो गया, तो डू आई। फिर मेन वर्ब क्या है जाना गो, फिर ऑब्जेक्ट टू मार्केट, बन गया। अगर एक बात आपका ऐसे आ जाए कि वह क्यों रोती है, तो ती है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और यहां प्रश्न पूछ रहा है क्यों, क्यों रोती है, तो इसका मतलब हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब कौन वाला है, एस आर नो टाइप वाला या डब्ल्यू एस टाइप वाला? तो पहला नंबर तो प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, तो यहां बीच में आ गया, हिंदी वाक्य बीच में आ गया है, इसका मतलब ये डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो सकता है। अब इसका दूसरे तरह से देख सकते हैं कि हाँ या ना में उत्तर दे सकता है कि नहीं दे सकता है। तो वह क्यों रोती है, हाँ आंसर नहीं आया, वह क्यों रोती है ना नहीं आएगा, यानी आपको कारण बताना पड़ेगा क्यों रोती है। अब कोई कारण होगा कि उसका होमवर्क नहीं तैयार रहा होगा, क्लास में दंड मिला होगा, कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन आप हाँ ना में उत्तर नहीं दे सकते। तो इसलिए अगर आप हाँ ना में उत्तर नहीं दे सकते हैं तो आप इस फार्मूले के हिसाब से, डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हिसाब से बनाएंगे। अब यहाँ लिखा है डब्ल्यू एस, पहले लिखेंगे डब्ल्यू एस क्या है, प्रश्नवाचक शब्द क्यों, तो क्यों की अंग्रेजी आप लिख सकते हो क्या व्हाई, व्हाई के पहले लिखा है डू या डज, तो सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज लगेंगे। सब्जेक्ट क्या है, रोती है कौन वह, तो सी के साथ क्या लगता है डज लगता है, आप लिखेंगे डज। सब्जेक्ट क्या है जिसके अनुसार आपने सहायक क्रिया लगाया सी के अनुसार, तो सब्जेक्ट सी हो गया। फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है रोना वीप, अब ऑब्जेक्ट नहीं दिया मत लिखिए, व्हाई डज सी वीप, बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मान लीजिए अगला वाक्य आपका आ जाए कि क्या तुम आकाश में पतंग उड़ाते हो, मुख्य क्रिया के अंत में ते हो, इट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या आ गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और कौन वाला, एस आर नो टाइप वाला, क्योंकि इसका उत्तर आप हाँ ना में दे सकते हो। क्या तुम आकाश में पतंग उड़ाते हो, अगर उड़ाते हो तो हाँ, अगर नहीं उड़ाते हो तो ना। फार्मूला डू या डज, पहले करता यू है, यू के अनुसार सहायक क्रिया क्या बाहर होगा डू, डू सब्जेक्ट यू, डू सब्जेक्ट यू, मेन वर्ब उड़ाना फ्लाई, ऑब्जेक्ट क्या उड़ाता है पतंग, तो फ्लाइंग द काइट, कहां उड़ाता है आकाश में, दो ऑब्जेक्ट थे तो इन द स्काई, बन गया डू यू फ्लाई द काइट इन द स्काई। अगर अगला वाक्य आपका आ जाए हम सुबह में कब उठते हैं, तो ते है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कब आ गया, प्रश्न पूछ रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कहां आया है क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है, इसका मतलब डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। चूंकि इसका उत्तर हम हाँ में नहीं दे सकते हैं, हम सुबह में कब उठते हैं, हाँ कहां आंसर आया ना, नहीं आया, यानी इसका कारण बताना पड़ेगा या समय बताना पड़ेगा कब उठते हैं। तो इसका अनुवाद आप इस फार्मूले से करते हो, डब्ल्यू एच कब, कब की अंग्रेजी क्या है व्हेन, व्हेन के बाद लिखा है डू या डज, हम बहुवचन है यानी आई बी यू दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं, तो क्या लिखेंगे व्हेन डू, सब्जेक्ट क्या है हम, यानी उठने का कार्य हम कर रहे हैं तो सब्जेक्ट हम हो यानी बी। उसके बाद क्या है मेन वर्ब उठना, उठना का अंग्रेजी क्या होता है गेट अप, व्हेन डू बी गेट अप। फिर क्या बचा ऑब्जेक्ट, कहां पे सुबह में, तो इन द मॉर्निंग, बन गया आपका वर्ब, हम सुबह में कब उठते हैं, व्हेन डू वी गेट अप इन द मॉर्निंग। तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी क्या हो गया तैयार। बस एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मेरे इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरा कोई भी वीडियो अपलोड हो यूट्यूब पर तो आप तक नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। यह भी ध्यान रखिएगा कि ग्रामर का कोई क्लास नहीं होता है कि हम 6 में है, 7 में है, 8 में है, मेरे लायक नहीं है, ग्रामर की कोई क्लास नहीं होती है। आप किसी भी कंपटीशन में किसी भी क्लास में आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, और अगर आप इसको तैयार रखे हैं तो ये आपको ढेर सारा नंबर देकर जाएगा किसी भी कंपटीशन में।
और आगे बड़े बड़े कंपटीशन इससे बीट किए जा सकते हैं। तो बस आप ध्यान लगाकर वीडियो देखें और मैं ध्यान लगाकर वीडियो आपके लिए तैयार करूं। A lot of thanks to you, my dear students.